मैं अपने अंदर के राम को निकाल करके किसी दूसरों को नहीं दे सकता हूँ। आज मैं समझ गया भगवान शंकर के अंदर भी राम विराजमान। आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ये ब्रह्म है प्यारे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आज सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हम और आप परमात्मा को आज जान नहीं पाते प्यारे। समझे परमात्मा है क्या? आज यहां पर जब महाराज जाति करण समस्त ऋषियों ने कहा कि महाराज हम जानना चाहते हैं क्या? मार्कंडेय जी महाराज ने इनका प्रादुर्भाव कहां से हुआ, ये कौन है, इस कथा को हम जानना चाहते हैं महाराज। जब महाराज कांड के कोई पुत्र नहीं था, उस समय महाराज बड़े परेशान। उस समय जाकर के चित्रकूट में कामतानाथ जी का परिक्रमा किया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है क्या? काम गिरे भे रामो प्रसाद गिरो भे रामो प्रसाद। चित्रकूट में कामतानाथ भगवान है, जो उनका परिक्रमा लगा लेता है साल में हर अमावस्या को, उसकी चाहे जितनी बड़ी कामना हो वो भगवान कामतानाथ उसको पूर्ण कर देते हैं। जब महाराज कांड के कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने जाकर के परिक्रमा लगाया, लेकिन जब उनका बही खाता देखा, उसमें लिखा था कि इनको पुत्र तो मिलेगा, लेकिन मात्र 7 दिन के लिए मिलेगा। सप्त दिवसम पुत्रो, मात्र पुत्र मिलेगा, लेकिन 7 दिन के लिए मिलेगा। 8वें दिन ये मर जाएगा। आशीर्वाद मिल गया कि जाओ तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन 7 दिन जीवित रहेगा, मर जाएगा। महाराज ने कहा चलो इतने काफी है, कम से कम पुत्र नहीं है। अभी लोग बाग हमारा मुख देखने में कतराते हैं, अब हमारे पुत्र हो जाएगा तो कम से कम ये दोष तो मिट जाएगा। क्योंकि जिसके पुत्र नहीं होता प्यारे महाराजा, आज संत को देख के संत की कृपा, चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ के जब पुत्र नहीं था तो देवर्षि नारद ने मुख को नहीं देखा, चक्रवर्ती का नहीं, उनके मंत्री तक का मुख नहीं देखा। ये महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जब महाराज देवर्षि नारद आए और सरयू के किनारे पर खड़े हो गए, यहाँ से मंत्री सुमित्र आए। मंत्री सुमित्र को जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा, अपना मुख मोड़ लिया। मंत्री ने पूछा, देवर्षि अपना मुख क्यों मोड़ लिया? बोले इसलिए क्योंकि तुम अपने राजा का मुख देख के आए। बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हारे राजा का कोई संतान नहीं है? बोले ये भी सच है महाराज। बोले तो जिस राजा के संतान नहीं होती, उस प्रजा का मुख देखने में तक पाप है, इसलिए हम तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहते, हमने अपना मुख मोड़ लिया।
उसी समय महाराज चक्रवर्ती राजा का दरबार छोड़ करके मंत्री सुमित्र भाग गए कि जब ऐसे राजा के मुख देखने में पाप है तो इसका राज ही छोड़ करके हम चले जाएंगे, इसके राज में भी हम नहीं रहेंगे। राज को छोड़ करके जाने लगे। चक्रवर्ती राजा को किसी ने बताया, महाराज मंत्री तुम्हारा सुमित्र तो तुम्हें राज छोड़ करके जा रहा है। बोले बुला करके लाओ। लेवा करके लाए। बोले क्यों मंत्री, तुम मेरा राज और मुझे छोड़ करके कहां भागे जा रहे हो? बोले महाराज एक संत ने बताया है कि आपके कोई संतान नहीं है। संतान हीनो न पुनः। महाराज जिस राजा के संतान नहीं होती उस राजा का मुख देखने में पाप है। ये मैं नहीं कहता, महाराज संत देव ऋषि नारद ने कहा है। उसी समय महाराज चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ को प्यारे ग्लानि हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, एक बार भूपते बने एक बार भूपत मन माओ और भई गलान मोरे सुत नहीं। आज यहाँ पर महाराज जब कांडू के पुत्र नहीं था तो उन्होंने कहा कि हमारा ये दोष जो है ये हम इससे मुक्ति पा जाएंगे जब हमारे पुत्र हो जाएगा। भले 7 दिन को क्यों ना हो, चाहे 1 ही दिन को हो जाए तो ये दोष तो हमारा मिट जाएगा। और प्यारे ध्यान रखना, जिन माताओं की अंगनाई में बेटा नहीं खेलता उन अंगनाइयों को सोना माना जाता, उन माताओं की कोख सोनी मानी जाती है। जिस गोद में आज ललना न खेलता हो वो गोद सूनी हो जाती है। जब महाराज कांडू ने कहा पुत्र हो जाए चाहे 7 दिन के लिए क्यों ना हो जाए, कहा जाओ यदि तुमने ऐसा तप किया है और तुमने इस चित्रकूट का दर्शन किया है, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारा आशीर्वाद। लौट करके जब आए महाराज, जब समय आया नजदीक, आज महाराज जब 9 महीना हुआ, महाराज कांडू के यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हो गई। जब पुत्र हो गया मतलब बढ़िया, आज षष्ठी वाचन हुआ, वेद को पढ़ा गया, दान लौटाया गया, लेकिन बाद में सोचा कि ये तो मात्र 7 ही दिन के लिए हुआ है और चला जाएगा। जितना सुख उतने साथ में पीछे से दुख लगा, क्योंकि सुख और दुख का प्यारे जोड़ा होता है। पाप और पुण्य का जोड़ा, माता और पिता का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, ये सब भगवान ऊपर से बना करके भेजता है। पुत्र मिलेगा जब ये बात ध्यान में आई कि 7 दिन जीवित रहेगा और मर जाएगा। शोक जागृत हो गया और उल्लास हो रही है। गांव वालों ने कहा धन्य हो गए महाराज, इनकी है पुत्र हुआ, लेकिन बहुत दिन के बाद में हुआ। महाराज आपके मन में खुशी क्यों नहीं? अब वो तो जान रहे हैं कि कितने दिन रहना है। जिसको ये पता हो जाए कि आज
मेरे घर में बेटा होगा लेकिन कितने दिन रहेगा। यदि उसे ये पता चल जाए कि ये 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, तो बताओ उसके मन में क्या खुशी होगी। खुशी यदि हो ही जाएगी तो पीछे से गम पीछे से लग जाएगा प्यारे कि ये 10-20 दिन ही रहेगा। सोच रहे हैं, चिंता व्याप गई, करे क्या। आज एक दिन निकल गया, 6 दिन शेष बचे। उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में यदि कोई बचाने वाला है तो वो है परमात्मा गौर। किसी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने कहा, करहूं सदा तेने की रखवारी, 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 करहूं सदा तेने की रखवारी। जिम बालक राधे महतारे, जिम बालक राधे बरदारे, जिम बालक राधे बरदारे। करहूं सदा तिनके रखवारी, प्यारे जिम बालक राखे महतारी। माताएं यदि बालक को लेकर के सो रही हैं और रात्रि में यदि बालक सज्जनों मलमूत्र कर ले तो अपन तो गीले में सो जाएगी, बालक को सीने में लिटा करके पूरी रात गुजार देती है। आज भगवान बड़ी चिंता है क्या किया जाए। उसी समय महाराज कांडू ने उस बालक को लिया, बोले अब समय उल्लास का नहीं, इसके बचाव का मार्ग सोचो। उस बालक को माता लिया और लेकर के सीधे जाकर के माता, आज कहा जहां से चित्रकूट से मिला है चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं। धर्म शरणों में चाबी, धर्म की शरण में जाओ तुम्हारा संकट प्यारे कट जाएगा। चलो धर्म की शरण में, मैया की शरण में चलते। आज उस बालक को लिया और लेकर के माता अंशिया के दरबार में। जैसे ही मैया, उस समय महाराजा अत्रि नहीं थे, माता अंशिया थी, अंशिया की गोद में ले लिया। दौड़ के माताओं की एक आदत होती है, यदि कोई बालक को लेकर के आ जाए ना तो माताएं दौड़ करके पकड़ लेती हैं, गोद में ले लिया। और माता अंशिया ने कहा आज जाओ, ये बेटा तुम्हारा 100 वर्ष तक इसे कोई ना मार पाए। बोले नर्मदा मैया की। अब जिसे 7 दिन में मरना है, एक दिन निकल गया, उसको माता अंशिया ने कह दिया जाओ इसे 100 वर्ष कोई न मार सका। कांडू उठ करके चलने लगे। इतने में अत्रि मुनि आ गए। बोले ये देवी ये किसका पुत्र है? बोले इनका पुत्र है। अत्रि संभालो इसको। बोले देवी तुमने कुछ इसको कहा तो नहीं? बोले महाराज कहा है। बोले क्या कह दिया? बोले हमने कह दिया कि जाओ इसे 100 वर्ष तक कोई न मार पाए, ये हमने आशीर्वचन इसको दे दिया। बोले गलत कर दिया, तुम औरत हो ना। औरत का मतलब होता है कि जैसे और आओ वैसे ही कर दिया, वही औरत है। सोचने समझने नहीं है, ये बाद में सोचती है, पहले कर डालती, इसीलिए पछताती। गलत कर दिया, ये तो 7 दिन जीवित रहना है, तुमने गलत कर दी। बोले महाराज अब तो आप कोई उपाय सोचो। बोले अब तुमने किया तुम हो, हम बीच में काहे को पड़े? बोले आप तो हमारे पति हो, आप चाहो तो कर सकते हो। 2 दिन निकल गया, देवी बैठने से काम नहीं चलेगा। यदि पत्नी का वचन खराब होता है तो उसका दोष पति को लगता है। उपाय हमें करना चाहिए। औरत ने तो ठान ली